अस्सलाम वालेकुम बिल्ला भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? ठीक हैं आप सलमान भाई? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आपका क्या हाल है? ज़बरदस्त। कैसी जा रही है जिम आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी जिम जा रही है। क्या? आपकी कैसी जिम जा रही है? ज़बरदस्त जा रही है। कल आपने क्या वर्कआउट किया था? मैंने कल चेस्ट की थी। चेस्ट में कौन कौन सी एक्सरसाइज? मैंने इंक्लाइन प्रेस किए थे, पेग डेक और आई टू लो केबल्स फ्लाई। मतलब हाई वॉल्यूम था, लो वॉल्यूम, हाई इंटेंसिटी क्या था? हाई इंटेंसिटी लो वॉल्यूम। आपने फर्स्ट एक्सरसाइज कौन सी की थी? मैंने इंक्लाइन प्रेस किए थे। इंक्लाइन प्रेस। इंक्लाइन प्रेस में कितने सेट? मैंने उसके 2 सेट हैवी वेट से किए थे, एक लाइट वेट से किया था, क्योंकि मैंने कहा थोड़े ज़्यादा पंप शम मिल जाए चेस्ट को। ठीक है। एक मैंने 30 kg के साथ किया था, उसके मैंने 9 रेप्स लगाए थे। फिर मैंने 27 उठाया, उसके 12। फिर जब मैंने 22 उठाया तो उसके हार्डली मैंने 9 किए होंगे रेप्स, क्योंकि ठीक। बहुत ज़्यादा इंटेंस हो गया था उस ठीक है। और आपके टोटल सेट कितने थे? टाइम। मेरे कल के जो टोटल सेट थे ना, वो आप कर लें सात 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 सात। 3 अपर चेस्ट के और 2 पैक डेक के और 2 आई टू लो। आप क्या कर रहे हैं आजकल? क्या कौन सा प्रोग्राम आप कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं? मेरा जो भी मेन गोल है ना, वो अपनी स्ट्रेंथ इंक्रीज करना है। सही। मैं भी आजकल हाइपोट्रॉफी के लिए ट्रेन नहीं कर रहा हूँ। ठीक है। मतलब जो भी मैं वेरिएशन कर रहा हूँ उसमें कोशिश यही होता है हैवी से हैवी जाऊँ, 5 to 6 रेप्स। 5 to 6, हाँ ये भी ज़बरदस्त है। और आपका क्या गोल है? मेरा जो गोल भी आपको बताया कि स्ट्रेंथ है। वीक में कितनी बार जा रहे हैं अभी? मैं वीक में 4 दफ़ा जा रहा हूँ। और 2-3 दिन का रेस्ट? 3 दिन का रेस्ट। सही। क्योंकि रेस्ट आपकी आपके वर्किंग डे से ज़्यादा मैटर और करती है। एक ही दिन रखे में या रैंडम दिन छुट्टी कर लेते हैं? मैं डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या। अगर मैं आज चेस्ट शोल्डर कर रहा हूँ, अब कल मेरा एनर्जी लेवल देखता हूँ क्या एनर्जी लेवल है, क्या मेरा मूड है जाने का, बॉडी एग्जॉस्ट तो नहीं हुई, सही। फिर अगले दिन चला जाता हूँ। अगर सही इस तरह सोरनेस फील हो और लेजीनेस हो फिर रेस्ट कर लेता हूँ। वीक में सही। 4 दिन, और वो जो 4 दिन है वो बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए। बिल्कुल ज़बरदस्त। सही। आप कितने दिन जिम जा रहे हैं? सच्ची बताऊँ तो मैं 6 दिन जिम जा रहा हूँ। ठीक है। और मज़ा भी आ रहा है, रिकवरी भी सही है। और जब मुझे ज़रूरत होती है कि यार आज मेरी बॉडी बिल्कुल थक गई है या छुट्टी की ज़रूरत होती है, तब मैं छुट्टी भी कर लेता हूँ। और ये है कि मोस्ट प्रॉब्लली मैं सही 6 दिन जा रहा हूँ और अच्छा वर्कआउट हो रहा है, मज़ा आ छः रहा दिन है। जा रहे हैं तो आपका स्प्लिट क्या है? मेरा स्प्लिट ऐसे है: चेस्ट एंड शोल्डर, बैक एंड बाइस, बैक एंड रेयर डेल्ट्स। उसके बाद आपकी आ जाती है आर्म्स और लेग्स, फिर चेस्ट एंड शोल्डर, और फिर छुट्टी कर लेते हैं। तो ठीक है, आप क्रिटीन मोनोहाइड्रेट यूज़ कर रहे हैं ना, जी, जिसकी वजह से आप सप्लीमेंट्स में मैं क्रेटिन मोनोहाइड्रेट, ठीक है ओमेगा 3 मल्टीविटामिन वगैरह। मल्टीविटामिन यूज़ कर रहा हूँ। ओमेगा 3 खत्म हो गया, ली थी। ये 26-27 रुपया खर्चा है, मगर ये काम का खर्चा है। उससे मेरी जो ओमेगा 3 है, उससे मेरी डाइजेशन और फास्ट होगी। डाइजेशन मतलब के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि मेरी मील्स क्योंकि आपको ही ज़बरदस्त पता है, मुझे ही पता है, जब हमने बिगिनिंग में स्टार्ट किया था स्टार्ट। हमें भूख नहीं लगती थी। ओमेगा 3 की वजह से ही वेट पुट ऑन हुआ इतना अच्छा। अच्छा, एक मैं आपको बात बताऊं कि जब बिगनिंग में हमने स्टार्ट की थी ना, तो बात ये थी कि तब भी मैं खाता था, आप भी उस वक्त काफ़ी खाते थे, क्योंकि हम तो साथ ही होते थे। हमें वो प्रॉब्लम नहीं रही जिस तरह मोस्ट बंदों को होती है, स्किनी बंदों की होती है। उन्हें भूख नहीं लगती, एक टाइम खाना खाते हैं, पूरा पूरा दिन उसी पे रहते हैं। हम 3 टाइम खाना भी खाते थे, मगर हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट था, हम पे वो लगता नहीं था। इसी बात को मद्देनज़र रख के मेरे पास आपके लिए सवाल हैं ठीक है। कुछ बिजनेस के रिलेटेड। काफ़ी बंदे मुझसे पूछते हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना लेते हैं, ठीक है, जिससे हो सकता है काफ़ी लोगों को हेल्प हो। ठीक है। तो अगर आप इजी हैं तो मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। जी जी पूछें। जी। जो पहला सवाल है वो है: व्हाट इज़ द बेस्ट वे फॉर अ बिगिनर टू प्लान देयर फर्स्ट वीक एट द जिम? जब एक बिगिनर जिम में जाता है ना, कुछ स्टेप्स हैं जो उसे याद रखने चाहिए। जी। सबसे पहले कि उसे अपना गोल पता होना चाहिए सही। कि वो जिम आया क्यों है। वेट लॉस करने आया, मसल गेन करने आया, या वेट गेन करने आया जी। है। कुछ बिगिनर ऐसे भी जाते हैं वो अपनी बॉडी बनाने जाते हैं, ठीक है। लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि उन्हें सबसे पहले क्या करना चाहिए। और ये बहुत ज़्यादा स्लो प्रोसेस है। इंस्टाग्राम पे देख देख के ना रील्स, उनकी जो एक्सपेक्टेशन है वो कुछ अलग ही हो जाती है। वो कहते हैं हम जाएंगे 2 माह में बॉडी, 3 माह में बॉडी बना के आ जाएंगे, मगर 2-3 माह तो उनके सिर्फ
अपनी एक्सरसाइजेज अगर वो सही जा रहे हैं, सही प्रॉपर प्लान के साथ जा रहे हैं, तो वो तो उनके एंगल सही करने में लग जाए 3। बिल्कुल। तो और पहले हफ्ते में उसे चाहिए कि उसे अपना गोल पता होना चाहिए, सही। और जितनी भी बेसिक मूवमेंट है ना, वो उनके एंगल सही करे। ठीक है। जैसे पुशअप है, पुल अप्स हैं, स्क्वाट्स हैं, और बेंच ये प्रेस हो गया। बेंच प्रेस हो गया, ये जो एक्सरसाइजेज हैं ना, इनके एंगल सही करे। अच्छा अच्छा। ठीक है। और जब वो जिम जा रहा है ना, अपनी ज़रा बेसिक नॉलेज लेके जाए यूट्यूब से। यूट्यूब पे वो सर्च कर सकता है, व्हाट शुड अ बिगिनर डू ठीक इन है। हिज फर्स्ट फ्यू डेज इन द जिम। अब बेसिक वर्कआउट होता है। अब यहाँ पे लोगों को कुछ पता ही नहीं होता कि वर्कआउट करना क्या है। हाँ जी। आप यूट्यूब पे बस सर्च करें चेस्ट वर्कआउट, आपको 3 से 4 वेरिएशन पता चल जाएंगी जो आपने करनी होंगी। और जब बिगिनर जाता है ना, उसे चाहिए कि वो ऐसे ना करे कि यार डाइट ठीक होगी तो मैं जिम जाऊँगा। वो एक दफ़ा जिम जाए। सही। अगर नहीं कुछ कर रहा ना, अगर नहीं नॉलेज कुछ भी नहीं कर सकता, वहाँ जाके बस आधा घंटा बैठे, और ऑब्जर्व करे। और जिस तरह जिम में माशाल्लाह अक्सर ऐसे बंदे होते हैं जिनकी फिजिक बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, या वो जब उन्हें देखे या जब वो वर्कआउट कर चुके हों, उनसे जाके क्वेश्चनिंग करे, हाँ, ये बहुत ज़रूरी है। वो भी काफ़ी उसे हेल्प करेगा। हो सकता है कि कोई जो है, कोई वर्कआउट कर रहा है कोई बंदा, उसकी फिजिक अच्छी है, जब वो उससे जाके सवाल करे, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम्स भी दूर करे और उसके साथ वर्कआउट भी करे। हाँ, ये आपने बड़ी अच्छी बात की है कि अगर आप जिम जा रहे हैं, वहाँ पे आप लोगों से सवाल पूछें, क्योंकि सीखता वही है जो सवाल करता है। सही। मगर एक होता है कि कुछ लोग ना, कुछ बिगिनर्स होते हैं, कुछ नए लड़के होते हैं, वो इरिटेट करना शुरू कर देते हैं। मतलब आप या मैं वर्कआउट कर रहे हैं, वो बार-बार आएँगे, बार-बार आएँगे, बार-बार आएँगे। ज जिधर तक मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। आपको ये करना चाहिए कि आप वेट करें। अगर आपने कोई 10 मिनट, 15 मिनट उनके लेने हैं, तो पहले आप अपना वर्कआउट करें, फिर उन्हें देखें कि जब वो वर्कआउट कर चुके हैं, जब वो जाने लगें, आप उन्हें बोलें कि आप हमें 5 मिनट दें, 10 मिनट दें, अपने सारे डाउट क्लियर करें। हाँ, क्योंकि जब वो अपना वर्कआउट कर रहा है ना, वो सही तरह आपको जवाब नहीं दे पाएगा, सही तरह और रिलैक्स होके। मैंने जहाँ पे भी देखा है ना, जिम में कोई सा भी बंदा हो ना, जब आप उससे पूछेंगे ना, तो वो आपको 5 मिनट, 10 मिनट आराम से दे देगा, वो मना नहीं करेगा। हाँ। और जब आप उससे सवाल कर रहे हैं ना, तो आप खामोश रहें, उसकी बातें सुनें। आप उसे ये ना कहना शुरू कर देना कि मैं ये कर रहा हूँ, ऐसे कर रहा हूँ। आप उसकी बात सुनें, वो जो आपको कह रहा क्योंकि है। उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। हाँ, जब आप ऐसा करेंगे तो हो सकता है वो माइंड कर और जाए। आपने ये नहीं करना कि आप उसको सिखाना शुरू कर दो। यही बात है। हमेशा हमेशा एक और बात है, जिम में इतने बंदे होते हैं, वो आपके एंगल सही करवाने आ जाते हैं, ठीक है? आप उन्हें मुँह पे ना बोलें कि जी आपका एंगल नहीं ठीक, मेरा ठीक है। आप उन्हें बोलें जी ठीक है, करें वो जो आप कर रहे हैं, हाँ, ताकि उसकी भी रिस्पेक्ट हो जाए और आप भी गुड मुझे बुक्स में आ जाएँ। मुझे जब भी अगर किसी ने जिम में बोला है ना कि आपका एंगल नहीं ठीक, ये ऐसा मसला है, तो मुझे खुशी होती थी कोई सही करवा रहा है। सही है। क्योंकि लोग तो बुरा मान जाते हैं, इसने मुझे क्यों बोला। मगर सलमान भाई, बिगनर्स को तो नहीं ना पता। अब आपका बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, मेरा बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हाँ, मेरे रेंज ऑफ मोशन अलग है, आपकी रेंज ऑफ मोशन अलग है। हाँ। हो सकता है जिस काइंड से, जिस तरीके से आप अपना सेट परफॉर्म कर रहे हैं, हुँ। उस तरह से मैं ना करूं, मैं स्लाइटली डिफरेंट करूं। हाँ, ये भी है, पर ये चीज़ तब है कि जब आपका जिम में 2-3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। अब एक बंदा है बाइसेप कर्ल करने हैं, अपनी एल्बो को स्ट्रिक्ट रख के, सही मसल को फ़ील करके, हाँ, अब पीक में। बिगिनर ये कर रहा है, हाँ, एल्बो वो भी सारी स्विंग हिल का आ रही रहा है, है। तो आप उसे बता सकते हैं। यही बात है। अगर एक बंदा है, वो हैवी उठा रहा है, उसके हो रहे हैं 4 से 5 रैप, और आप उसे उसे उसको देख के कह रहे हैं, "ओ यार, ये क्या ईगो लिफ्टिंग कर रहा है, इतना हैवी उठा रहा है, 4-5 रैप निकाले हैं, इसे तो 12 निकालने चाहिए थे।" ये चीज़ नहीं करनी, ये बड़ी नेगेटिव चीज़ है। वो हुँ, अपना वर्कआउट कर रहा है, आप हुँ, उसे छोड़ दें। हुँ। ये ना हो आप उसे जाके कहना शुरू कर दें, "यार, तुम ज़रा लाइट वेट उठाओ, बहुत हैवी उठा रहे हो।" क्योंकि आपको नहीं पता, क्या पता उससे ज़्यादा अच्छा और फ़ील आ रहा हो। सलमान भाई, मुझे 2 साल हो गए जिम करते-करते। मेरे माइंड में जो चीज़ आई है ना, वो ये आई है कि आप जब जिम जाते हो ना, तो आप अपने गोल को मद्देनज़र रख के जिम जाते हो। मतलब मैंने ऐसी फिज़ीक बनानी है। आप जब किसी के साथ कॉम्पिटिशन करोगे ना, आपकी बॉडी नहीं बननी। आप स्ट्रेस में रहोगे, यार फलाने की मेरे से बॉडी अच्छी है, इसकी मेरे से बॉडी अच्छी है। हाँ, ये ये आपने नहीं बिल्कुल, करना, बिल्कुल बड़े मज़े की बात की ठीक है? आपने। आपने जाना है, आपने फ़र्ज़ करें हर बंदे की अलग-अलग होती है माइंडसेट। कंपैरिज़न नहीं करना अपने कंपैरिज़न किसी के साथ नहीं करना, जाना है अपना 100% देना है वर्कआउट में, क्योंकि आप टाइम लगा के जा रहे हो। आपका वो टाइम प्रोडक्टिव हो, ये नहीं कि आधा घंटा 45 मिनट हमारे ज़ाया और जाए जो रोज़। हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं ना एस्थेटिक फिजिक, उनको बनने में मिनिमम 10 साल लगते हैं। सही है। आपको उनके स्ट्रगल का नहीं पता, वो देख रहे हो बस उन्होंने जो मोटिवेशन रील डाली हुई है, और बंदे जाते भी हैं उसे देख के
कि मैं भी बॉडी बनाऊंगा मतलब और हम 2 ये तो महीने नहीं में ना गिव अप कह कर सकते, हम ये तो नहीं ना कह सकते माशाल्लाह 10 साल में जिनकी फिजिक बनती है वो क्लास की बनती है। हम ये नहीं कह रहे कि 10 साल में ही आपकी बॉडी बनेगी। उससे बात पहले भी ये है बन सकती है। 2 साल 3 साल में आपको जबरदस्त रिजल्ट नजर आते हैं, सही जबरदस्त, साल में भी नजर आते हैं। मगर बात ये है कि ये जो जर्नी है इसमें आपने पेशेंस पेशेंस रखनी है। अगर पेशेंस नहीं है ना तो आप जिम ये ना नहीं कर जाओ, सकते। वरना आपको बाकी डाइट का भी कोई मसला नहीं है। कुछ बंदे कहते हैं डाइट होगी तो बॉडी बनेगी, यार आहिस्ता आहिस्ता आप जाओ तो सही, हाँ कुछ ना कुछ बनेगा। आप जा रहे हो, ये वाहिद वो ऐसा शौक है जो आपको फायदा देता है, नुकसान नहीं देता, कोई नुकसान नहीं और और आपको काफ़ी सारी बीमारियों से दूर बीमारियों रखता से है। भी बचाता मैंने है। आपकी पोस्ट देखी थी, काफ़ी आपने अच्छी पोस्ट वो चढ़ाई भी थी। तो मेरा अब सवाल नंबर 2 है, सवाल नंबर 2 है मेरा आपसे। जी हाँ, मेरा क्वेश्चन नंबर 2 है आपसे, वो ये है, हाउ इम्पोर्टेंट इज वार्म अप फॉर समवन स्टार्टिंग देयर फिटनेस जर्नी। जब एक बिगिनर जिम जा रहा है ना और एक वो बंदा है जिसे जिम जाते हुए 2 से 3 साल हो गए हैं, जी, उन दोनों का वार्म अप डिफरेंट होगा। अच्छा जी, क्योंकि 2 से 3 साल में आपको न्यूबी गेंस मिलते हैं, आपका इतना मसल मास बिल्ड हो जाता है कि वो हीट अप जल्दी हो। जल्दी हो जाता है। कुछ ऐसे ही बंदे आपने देखे होंगे जब वो जिम जाते हैं, अगर वो चेस्ट मार रहे हैं तो बेंच प्रेस पे ही वो लाइट वेट से हाँ वार्म अप जी, करना शुरू हो जाएंगे। अब जब बिगिनर जाता है उसके मसल होते हैं स्टिफ, हाँ ठीक है। अब मसल स्टिफ होते हैं तो उनमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी होती है, अगर आप डायरेक्ट जाके एक्सरसाइज करना शुरू कर दें जी, तो आपको इंजरी हो सकती है। यही बात है। तो आपको जब आप जिम स्टार्ट कर रहे हैं ना, बिगिनर हैं, तो आपको वार्म अप को अच्छा खासा टाइम देना पड़ेगा। जबरदस्त, मतलब 10 मिनट तो लाजमी देने हैं। हाँ जी, और अच्छे तरीके से मोबिलिटी वाला, अच्छे तरीके से मोबिलिटी डायनामिक वार्म अप मतलब अच्छा करना चाहिए, तब जाके वो अपने वो वर्कआउट पे आए। सही है। और वार्म अप का जो सबसे आसान तरीका है ना एक बिगिनर को स्टार्ट करने के लिए, वो ये है कि देखे कि उसे वार्म अप की किस तरह ज़रूरत है, कहाँ सही कहाँ है, पे। अब एक बंदा चेस्ट कर रहा है, बिगिनर है, ठीक है, अगर वो चेस्ट कर रहा है आज, ठीक है, अब वो साथ साथ अपने लेग्स के मसल का भी वार्म अप करे, क्योंकि जब बंदे का पूरी एक्सपीरियंस, बॉडी को वो पूरी वार्म बॉडी कर, वार्म अप करे। जब सही है, वो एक आगे लेवल तक पहुंच जाए, 2-3 साल हो जाए, अगर वो चेस्ट कर रहा है सिर्फ चेस्ट वार्म अप करे, अगर लेग कर रहा है सिर्फ लेग वार्म अप करे, अगर जब बिगिनर जा रहा है तो वो फुल बॉडी ही करे। वो होती है ना वो जो बेसिक एसेंशियल होती हैं एक्सरसाइजेज वार्म अप की। वार्म अप से मुराद वो पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग जो होती हैं 4 से 5 हैं। आपको मिलियंस वीडियो मिल जाएंगी यूट्यूब पे, आप जो आपको इजी लगती है आप वो करो। वो भी आपसे तकरीबन 1-2 वीक तो लेगी जब तक आपका सीधा होगा। हाँ, मगर ये है जब वो आप उसे गो थ्रू करेंगे ना तो आप इजी हो और जाएंगे। वार्म अप का बेसिकली मतलब ये है कि आप अपनी बॉडी को ना हीट अप कर रहे हो। जिस तरह आप गाड़ी स्टार्ट करते हो ना तो उसे ज़रा गर्म करते हो, हाँ जी, ताकि उसे पता चल मतलब जाए कि एक बेसिकली डिस्टेंस आप ट्रैवल करने लगे हो। ब्रांड अब ब्रांड अपने को ना अपने, ब्रेन को बता रहे होते हाँ हो जी, कि आप हैवी लोड उठाने लगे हो। हाँ ब्रांड को आप सिग्नल देते हो कि आप बॉडी पे लोड पड़ने वाला है। हाँ, सही। तो क्या बिगनर्स को काफ़ी लेनी चाहिए? काफ़ी हर कोई ले सकता है। मीन्स के, अब बिगिनर जब जिम जाता है ना, वो पहले दिन जाता है बड़ा मोटिवेट हुआ होता है, जाना है, फिर दूसरे दिन जाएगा, तीसरे दिन, चौथे दिन। अब इसके लिए उसे चाहिए होगी कैफ़ीन। मेरी जो सबसे बड़ी गलती थी ना एक, कि मुझे अपने आप को बहुत पुश करना पड़ता था जिम जाने के लिए, बहुत लेज़ीनेस, नींद आई होती थी। लेकिन जब सही, से कॉफ़ी यूज़ किया ना, मुझे कैफ़ीन का पता चला है ना, हाँ जी, कैफ़ीन कितना ज़रूरी है वर्कआउट के लिए, मेरी काफ़ी हेल्प हुई है। सही, मेरा ये होता था कि वर्कआउट के दौरान चक्कर भी आते थे, ब्लैक ब्लैक नज़र आना शुरू हो जाता था। ब्लैकआउट हो जाता था। हाँ, तो जब से कॉफ़ी यूज़ की है ना, जिम जाने से 20 मिनट पहले, उसने काफ़ी हेल्प की है वर्कआउट में। सही, और बंदे क्या गलती करते हैं, प्री वर्कआउट ले लेते हैं जब बिगिनर्स जिम जाते हैं। कहते हैं कि हमारा डे 1 है तो हम सारे सप्लीमेंट ले लें। नहीं, सप्लीमेंट आपने यूज़ करने हैं जब मतलब आपका आहिस्ता-आहिस्ता आप 5 से यूज़ 6 करो। महीने का आप एक्सपीरियंस हो जाए। आहिस्ता-आहिस्ता यूज़ करो ना सप्लीमेंट, एकदम से ही आप क्रेटीन, मोनोहाइड्रेट, उसके बाद प्री वर्कआउट, उसके बाद वे प्रोटीन। सबसे पहले जो मेरा है ना, हुँ, आप जाके अपने डॉक्टर से मशवरा करो। अगर डॉक्टर से नहीं करते तो आप अपना किडनी टेस्ट करवा लो। क्योंकि कुछ बंदों को किडनी की प्रॉब्लम होती है मगर उन्हें पता नहीं होता। जब हाँ, वो सप्लीमेंट यूज़ करते हैं तो फिर जब उन्हें प्रॉब्लम होती है वो सारा सप्लीमेंट पे डाल देते हैं। हालाँकि हाँ, सप्लीमेंट का कोई कसूर नहीं है, उनका कसूर है क्योंकि उनकी किडनी पहले से ही डैमेज थी हाँ, और वो सप्लीमेंट यूज़ करना शुरू हो गए। अब मुझे 2 साल हो गए और मैं 2 साल से सप्लीमेंट इस्तेमाल कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कुछ नहीं हुआ। जी। और प्रिकॉशंस सप्लीमेंट, होती हैं ना कुछ, हाँ, उसमें आप सप्लीमेंट यूज़ करें, आपको तरीका पता होना चाहिए यूज़ तरीका करने का, पता कि होना चाहिए। ओवरडोज़ नहीं करनी, हाँ जी, पानी पूरा पीना है। सही है। और मैंने आज तक प्री वर्कआउट नहीं यूज़ किया, 1-2 बार यूज़ किया है। ठीक है, प्री वर्कआउट जो है ना एक ऐसा सप्लीमेंट है कि मैं ये कहता आपको हूँ ट्रिक करता है बस। हाँ, मैं कहता हूँ
कि बंदा कहता है ये यूज अगर किया हुआ तो भी आप वर्कआउट होगा। अपनी डाइट पूरी कर रहे हो ना पूरे दिन की, हाँ, कार्ब्स और प्रोटीन पूरी कर रहे अगर हो, आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं हाँ, तो तो आप आप फ्रेश सिर्फ फील। काफी ले लो, फ्रेश फील करोगे, हैवी जाओगे। कई ऐसे बंदे भी मैंने देखे हैं जो काफी के बगैर भी वर्कआउट कर रहे हैं, मगर क्या उनकी डाइट ठीक है हाँ। जिस हिसाब से वो चलना चाहते हैं जिम में। तो सप्लीमेंट्स को अपने माइंड में इतना ज्यादा आपने नहीं लेना कि यार सप्लीमेंट होगा तो बॉडी बनेगी, ऐसा कुछ भी नहीं। हम्म, आपकी बॉडी बनेगी, मगर वो शर्त ये है कि वो टाइम लेगी। सप्लीमेंट से आपकी रिकवरी जल्दी हो जाती है, जी। ठीक है, बॉडी तो टाइम से बनती है। आपका अगला सवाल, आपका अगला सवाल। उस मेरा अगला सवाल आपसे, क्वेश्चन नंबर 3, शुड बिगिनर्स फोकस मोर ऑन मशीन और फ्री वेट्स? जब बिगिनर जिम जा रहे हैं ना, उसका मेन फोकस होना चाहिए अपने एंगल सही करने का। तो और जो मशीन्स हैं ना, उसमें आपका मसल इम्बैलेंस नहीं हो सकता कि जिस तरह अभी आप बेंच प्रेस कर रहे हैं, बार पे एक बाजू पहले ऊपर होती है और दूसरी नीचे होती है। जी। मशीन्स में ना एक बैलेंस क्रिएट हुआ होता है पहले से, एंगल उसका ऐसा बना होता है कि आपकी फॉर्म ख़राब नहीं हो सकती। अब इसका ये मतलब नहीं है कि एक बिगिनर वो दूसरे मशीन भी करे। सिर्फ मशीन्स ही करे, फ्री वेट ना यूज़ करे। और पर एक स्टार्टिंग में उसे चाहिए कि हाँ, मशीन्स ही यूज़ करे। और एक और टिप है, अगर आप का लेफ्ट हैंड या राइट हैंड वीक है ना, तो जब डंबल्स वगैरह की आती है ना बारी, तो आप पहले अपने वीक हैंड के साथ करो। जी। बंदों को पता नहीं होता, वो राइट हैंड से सही लगा रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड से वो 8वें 9वें पे फेलियर उनका आ जाता है। तो इस वजह से भी मसल इम्बैलेंसमेंट होता है उनका। हाँ, एक बाइसेप बड़ा होता है, एक छोटा होता है। छोटा जो होता है, छोटा एक है ना, लैड की साइड बड़ी होती इसका है, एक जो छोटी होती आसान है। तरीका है ना, आप फर्ज करें आप बाइसेप के 3 सेट लगा रहे हैं, हाँ जी। ठीक है? 3 सेट लगा रहे हैं ना, जो बाजू छोटी है ना, आप सबसे पहले उसका एक सेट लगाएं, हाँ जी। ठीक है? फिर आपने 3-3 लगाने हैं। और किसी के जेनेटिकली भी बॉडी में वो हो जाती है, अब नॉर्मेलिटी थोड़ी सी हो जाती है, किसी का बाइसेप छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। तो आपने ये माइंड में नहीं रखना कि यार ये छोटा है ये बड़ा है। जाओ जिम अभी, हाँ, साल के बाद आपको पता और लगेगा आपने कि ये क्या नहीं छोटा है करना कि क्या। आप जिम जा रहे हो और पहले हफ्ते ही, पहले महीने ही आप अपनी प्रोग्रेस देखना शुरू हो गए हो। क्योंकि आपकी रूटीन सेट होने में पहले 1 महीना लगता है, आपकी हाँ, जिम की रूटीन, टाइम सेट होने में। और यार स्लोली स्लोली प्रोग्रेस करो, पिक्चरें बनाओ अपनी, ठीक है, पिक्चरें बना के आप रखो महीने की, फिर ठीक है, फिर अगले महीने की। भैया ऐसे आप जब ट्रैक करोगे आप इजी हो जाओगे, आपको पता लगेगा कि हाँ यार मैं इतनी इतनी मेरी इतनी इतनी ग्रोथ हो रही है। होता ये था कि इंस्टाग्राम पे इन्फ्लुएंसर की पिक्चर्स वीडियो देख के ना, और अपनी पिक्चर देख के जो क्लिक की होती थी, तो बड़ा डीमोटिवेट हो जाता, यार ऐसे क्यों नहीं हो रहा, ऐसे क्यों नहीं। आपने अपने आप के साथ कंपेयर करना है। जिसका आसान तरीका है, आपने जो पहले पिक्चर्स ली हुई है ना, जो लेटेस्ट पिक्चर्स हैं, उनके साथ कंपेयर करो। बात ये नहीं है, बात एक ये भी है कि देखिए, मैंने खुद, मुझे सही जिम स्टार्ट करने में ना 3 बारियां लगी। पहले मैं जिम गया हूँ, हम्म। मुझे कुछ नहीं था पता, मैं हार्डली 10 दिन भी नहीं